Scene 9, Belmont, a room in Portia's house. Enter Nerissa with a servant. बेटा नेरेसा कहती है, क्विक क्विक आई प्रे दी, आई रिक्वेस्ट यू, ड्रॉ द कर्टेन स्ट्रेट, जल्दी एट वंस, जल्दी से जो कर्टेन्स हैं उनको हटाओ. द प्रिंस ऑफ एरागॉन हैथ टेकन हिज ओथ, उसने प्रॉमिस कर लिया, क्योंकि हर स्यूटर को पहले प्रॉमिस करना पड़ता था. एंड कम्स टू हिज इलेक्शन प्रेजेंटली, इलेक्शन का मतलब लिखो सिलेक्शन, और प्रेजेंटली मतलब जस्ट नाउ, तो वो बेटा सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है. फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स, बेटा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज सुनाई देती है. एंटर द प्रिंस ऑफ एरागन, पोर्शिया एंड देयर ट्रेन्स. पोर्शिया कहती है बेटा एरागन से, बीहोल्ड, बीहोल्ड का मतलब लुक, देयर स्टैंड द कास्केट्स. नोबल प्रिंस, बेटा स्टैंड का मतलब केप्ट, देखिए सामने कास्केट्स रखी हैं. इफ यू चूज दैट वेयर इन आई एम कंटेंट, बेटा इफ यू चूज इन विच आई एम कंटेंट मतलब माई पिक्चर इज पुट. स्ट्रेट का मतलब एट वंस. शेल अवर नप्टियल राइट्स, बेटा मैरिज सेरेमनीज बी सोलेमनाइज्ड, तो बी सोलेमनाइज्ड का मतलब बी परफॉर्म, तो हमारी सेरेमनी परफॉर्म हो जाएगी. बट इफ यू फेल, विदाउट मोर स्पीच माय लॉर्ड, अगर आप फेल हो जाते हैं तो बिना कुछ कहे, यू मस्ट बी गॉन फ्रॉम हेंस इमीडिएटली, देन यू विल गो फ्रॉम हियर एट वंस, आपको यहां से अभी के अभी जाना पड़ेगा. तो बेटा एरागन कहता है, आई एम एंजॉइंड बाय ओथ, यस आई एम बाउंड टू दिस प्रॉमिस, आई हैव टू फुलफिल माय प्रॉमिस. टू ऑब्जर्व का मतलब बेटा टू फॉलो थ्री थिंग्स. फर्स्ट, never to untold to anyone which cascade, unfold to anyone which cascade it was I chose. Unfold का मतलब to tell, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, फर्स्ट कंडीशन, कि मैंने कौन सी कास्केट चूज करी थी. नेक्स्ट, इफ आई फेल ऑफ द राइट कास्केट, नेवर इन माई लाइफ to woo a maid in way of marriage. That means he will not be proposing any woman in the lifetime. Lastly, if I do fail in fortune of my choice, immediately to leave you and be gone. Or if I am not lucky enough, then I will leave you, and without saying anything, I will leave. These three conditions I know. पोर्शिया कहती है, टू दीज इंजंक्शंस, टू दीज कंडीशंस एवरीवन डॉथ स्वेयर. दैट कम्स टू हैजार्ड, बेटा हु कम्स टू रिस्क फॉर माय वर्थलेस सेल्फ, फॉर माय, और फॉर बेटा फॉर अ गर्ल एज ऑर्डिनरी एज मी, एवरीबडी हैज टू फॉलो दीज थ्री कंडीशंस. जो भी यहाँ मुझ जैसी ऑर्डिनरी गर्ल को प्रपोज करने के लिए आता है. एरागॉन कहता है, एंड सो हैव आई एड्रेस्ड मी, बेटा एड्रेस्ड मतलब प्रिपेयर्ड माई सेल्फ. और बेटा फिर कहता है, फॉर्च्यून नाउ टू माई हार्ट्स होप, ओ मे माई लक बी, बेटा फुलफिल माई होप्स, ओ आई शुड बी लकी इनफ कि मेरी ड्रीम्स पूरे हो जाए. अब बेटा कास्केट्स को देखता है, गोल्ड, सिल्वर एंड बेस लेड. Who choose me must give and hazard all he hath. You shall look fairer. Fairer का मतलब more attractive. अरे तुम्हें और भी अट्रैक्टिव लगना पड़ेगा लेड, इससे पहले कि someone can risk something for you. Ere का मतलब before I give or hazard. बेटा before I give something to you, और बेटा if I risk something for you. तो इसका मतलब है कि एरागन इज ऑल्सो बेटा अट्रैक्टेड बाय द अपीयरेंस, तो ही हैज ऑल्सो रिजेक्टेड लेड कास्केट. व्हाट सेज द गोल्डन चेस्ट, द गोल्डन कास्केट के बाहर क्या लिखा है. हाँ, लेट मी सी. हु चोज मी शैल गेन व्हाट मेनी मेन डिजायर. व्हाट मेनी मेन डिजायर, वो मिलेगा जो बहुत सारे लोगों को पसंद है. That many may be meant by the full multitude. और बेटा देखो कितना सेल्फ डिसेप्शन है, कितनी वेनिटी है. तो कहता है
मैनी मैन का मतलब तो बेवकूफ पीपल। बेटा मल्टीट्यूड का मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर फूल, बिना सोचे समझे काम करते हैं। दैट चोज बाय शो, बेटा जो चूज करते हैं बाय आउटर अपीयरेंस, नॉट लर्निंग मोर देन द फॉन्ड आई डॉट टीच। फॉन्ड आई का मतलब फुलिश आई, और वो नहीं देखते कि बेटा सिर्फ फुलिश आईज जो उनको चूज कराती हैं उसे चूज करते हैं। विच प्राइज का मतलब बेटा विच सर्च फॉर नॉट टू द इंटीरियर, और वो इंटीरियर मतलब डीपर मीनिंग को नहीं सोचते। बट लाइक द मार्लेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क करो, जैसे बर्ड मार्लेट, मार्लेट इज द नेम ऑफ अ बर्ड, जैसे मार्लेट बर्ड आउटर वॉल पे अपना नेस्ट बनाती है और सारे टाइम बेटा हवा से स्ट्रॉम से अफेक्टेड होती है और उसका घोंसला टूट जाता है, उसी तरीके से जो लोग आउटर अपीयरेंस से चूज करते हैं वो हमेशा फेल होते हैं। नाउ लाइक द मार्लेट सिमली यूज हुई है बेटा, builds in the weather on the outward wall, even in the force, बेटा even in the force का मतलब the nest is open to, and road of casualty, road of casualty मतलब path of danger. I will not choose what many men desire, because I will not jump with common spirits. बेटा मैं कॉमन पीपल की तरह नहीं बेटा आई विल नॉट गो एज द कॉमन पीपल चूज, जंप का मतलब टू गो विद देम। एंड रैंक मी, बेटा आई विल नॉट लेवल माई सेल्फ, रैंक का मतलब लेवल माई सेल्फ विद द बारबेरियस मल्टीट्यूड, देखो फुलिश पीपल, तो बेटा इतना उसको अपने बारे में वो है, ओवर थिंकिंग है। वाई का मतलब यस, देन टू दी, अब बेटा वो आ जाता है देन टू यू, सिल्वर कास्केट के पास, दाउ सिल्वर ट्रेजर हाउस, क्या लिखा है, टेल मी वंस मोर व्हाट टाइटल, बेटा व्हाट मैसेज, दाउ का मतलब यू, डॉस्ट का मतलब डू, बियर का मतलब कैरी। हु चोजथ मी शेल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स, वेल सेड टू, बहुत अच्छी बात लिखी है। फॉर हु शेल गो अबाउट टू कोजन, कोजन का मतलब टू चीट, फॉर्च्यून, बेटा फॉर्च्यून का मतलब हो गया लक, बिल्कुल सही लिखा है। अपने लक को कौन चीट कर सकता है, जो हम डिजर्व करते हैं वो ही हमें मिलता है। एंड बी ऑनरेबल, बेटा बी ऑनरेबल का मतलब टू शो डिग्निफाइड, रिस्पेक्ट, रेस्पेक्टेड, विदाउट द स्टैम्प ऑफ मेरिट, बेटा स्टैम्प ऑफ मेरिट का मतलब विदाउट द क्वालिटीज, विदाउट गुड क्वालिटीज आखिर कौन है जिसे रिस्पेक्ट मिल जाएगा, बेटा nobody will get the respect if he does not deserve it. Let none presume, और बेटा let no one think, to wear का मतलब लिखो बेटा to get an undeserved dignity, बेटा one who is not equal to the respect, he should not get the respect. ओ दैट एस्टेट्स, एस्टेट्स का मतलब लिखो बेटा सोशल पोजीशन, जो सोसाइटी में पोजीशन मिलती है। डिग्रीज का मतलब लिखो द पोस्ट ऑफ रेस्पेक्ट, एंड ऑफिसेस का मतलब लिखो हाई अपॉइंटमेंट्स। वर नॉट डिराइव्ड करप्टली, बेटा डिराइव्ड मतलब ऑब्टेन, अचीव्ड, करप्टली मतलब डिसऑनेस्टली। ओ कोई भी सोशल पोजीशन, कोई भी ओ बेटा अपॉइंटमेंट्स और कोई भी पोस्ट ऑफ ऑनर नहीं मिलनी चाहिए डिसऑनेस्टली, हर किसी को वही मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करता है। एंड दैट क्लियर ऑनर, बेटा क्लियर ऑनर मतलब प्योर रेस्पेक्ट, वर परचेज्ड बाय द मेरिट, और बेटा वो प्योर ऑनर मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए। मेरिट का मतलब यहाँ लिखो अचीवमेंट। ऑफ द वियरर, बेटा ऑफ द वियरर का मतलब वन हु गेट्स द टाइटल, वन हु गेट्स द अपॉइंटमेंट। How many then should cover that stand bare?
बेटा इसमें कहने का मतलब है, कवर्ड का मतलब लिखो टू बेटा सुपीरियर रैंक, सुपीरियर रैंक को बोलते हैं। तो पुराने जमाने में इंग्लैंड में वही लोग हैट पहन पाते थे जो सुपीरियर पोजीशन पे होते थे। तो बेटा वो ये कहता है कि अगर क्वालिटी से देखेंगे तो कितने सारे लोग जो कि इंफीरियर पोजीशन में है, उनके पास इतनी क्वालिटीज है दैट दे कैन वियर द हैट, दे कैन बी ऑन सुपीरियर पोजीशन। हाउ मैनी बी कमांडेड दैट कमांड। और बेटा फिर कहता है देयर आर सो मैनी ऑफ द पीपल हु आर टेकिंग द ऑर्डर्स, बट they are so full of qualities that they should give the order। तो ऐसे भी कितने लोग हैं जिन्हें ऑर्डर लेना चाहिए वो ऑर्डर दे रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑर्डर बेटा लेना चाहिए वो दे रहे हैं। हाउ मच लो पीजेंट्री। बेटा लो पीजेंट्री का मतलब हो गया द कॉमन पीपल, जो ऑर्डिनरी पीपल है। वुड देन बी ग्लीन्ड। बेटा ग्लीन्ड का मतलब लिखो टू बी सेपरेटेड। यहाँ पे बेटा इन लोगों ने मेटाफॉर यूज किया है। मेटाफॉर का मतलब हो गया जैसे हम अनाज को साफ करते हैं तो बेटा जो अच्छा वाला ग्रेन होता है वो हमारे पास रह जाता है, और जो कवर होता है वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो हल्का होता है। तो ये वैसे ही बोल रहा है कि अगर अभी हम चूज करेंगे तो कितने अच्छे क्वालिटी वाले लोग ऊपर बेटा जो नीचे है वो ऊपर आ जाएंगे, और कितने लो क्वालिटी वाले लोग ऊपर से नीचे चले जाएंगे। जैसे ग्रेन को बेटा हम क्लीन करते हैं वैसे ही अगर लोगों की पोजीशंस को रीचेक करें तो यहाँ पे मेटाफॉर यूज हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, ग्लीन्ड। तो ग्लीन्ड, हाउ मच लो पीजेंट्री वुड देन बी ग्लीन्ड। ग्लीन्ड का मतलब बेटा टू कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रू सीट ऑफ ऑनर। बेटा ट्रू सीट ऑफ ऑनर का मतलब हो गया फ्रॉम द परफेक्ट नोबिलिटी, रॉयल्टी। एंड हाउ मच ऑनर पिक्ड फ्रॉम द शेफ। शेफ का मतलब बेटा आउटकास्ट, रिजेक्टेड, और कितने रिजेक्टेड में से आप अच्छे लोगों को निकाल लोगे। एंड ruin ऑफ द टाइम्स, ruin ऑफ द टाइम्स का मतलब बेटा हो गया ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ टाइम। टू बी न्यू वार्निश्ड। बेटा न्यू वार्निश्ड का मतलब लिखो टू गेट द सुपीरियर पोजिशन, टू रिसीव द सुपीरियर पोजिशन। तो कितने लो पोजिशन को सुपीरियर पोजिशन पे जगह मिल जाएगी। वेल बट टू माई चॉइस, पर अगर मैं बात करूं अपनी चॉइस की, who choose me shall get as much as he deserves, I will assume desert। बेटा I will assume का मतलब I will ask only desert, मतलब what I deserve, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। give me a key for this, and instantly का मतलब at once, unlock my fortunes here। बेटा open my luck now, I have chosen the silver casket। he opens the silver casket। बेटा उसने जब कास्केट के अंदर हाथ डाला और निकाला, वो तो सोच रहा था पोर्शिया का पोर्ट्रेट निकलेगा, और निकल गया बेटा एक जोकर का सिर, हंसता हुआ, ऐसे आंखें मिचकाता हुआ। टू लॉन्ग अ पॉज फॉर दैट विच यू फाइंड देयर। पोर्शिया तो बड़ी खुश हो गई, कहती ओ यू हैव स्टॉप फॉर सो लॉन्ग, व्हाट डू यू डिजर्व। तुम क्या डिजर्व करते हो जिसे देख के तुम इतना चुप हो गए। तो एरागन कहता है ओह व्हाट इज हियर, ये मेरे हाथ में क्या आ गया। द पोर्ट्रेट ऑफ अ ब्लिंकिंग इडियट। बेटा जैसे बोलते हैं इडियट मतलब फूल, और बेटा ब्लिंकिंग मतलब लुकिंग। ये तो बड़ी बड़ी आंखों से देखता हुआ एक क्लाउन का, जोकर का फोटो आ गया। प्रेजेंटिंग मी अ स्केड्यूल स्क्रॉल, और ये मुझे एक स्क्रॉल दे रहा है। आई विल रीड इट, मैं पढ़ूंगा इसमें क्या लिखा है। हाउ मच अनलाइक, अनलाइक मतलब डिफरेंट, आर दाउ टू पोर्शिया। बेटा वो जो जोकर का सिर है उससे कह रहे हैं अरे तुम्हारी शक्ल तो पोर्शिया जैसी भी नहीं लग रही है। तो इतना बेटा शॉक हो गया उसको। हाउ मच अनलाइक माई होप्स एंड माई डिजर्विंग्स, और मैं क्या डिजर्व कर रहा था और मेरी उम्मीदें कितनी डिफरेंट थी। ओ माई गॉड कितना डिफरेंस है दोनों में। Who choose me shall have as much as he deserves. Did I deserve no more than a fool's head? क्या मैं सिर्फ ये क्लाउन का फूल सिर डिजर्व करता हूँ? Is that my price? Are my deserts no better? क्या मेरी डिजर्विंग इससे अच्छी नहीं है?
बेटा पोर्शिया कहती है जो हम काम करते हैं उसको करेक्शन हम नहीं कर सकते हैं। टू ऑफेंड, ऑफेंड का मतलब बेटा टू एक्ट, टू मेक अ मिस्टेक, एंड जज आर डिस्टिंक्ट ऑफिसर्स। आर डिस्टिंक्ट ऑफिसर्स का मतलब आर टू डिफरेंट ड्यूटीज एंड ऑफ अपोज्ड नेचर्स, और ये दोनों टू डिफरेंट नेचर की हैं। एरागन बेटा व्हाट इज हियर स्क्रॉल को पढ़ता है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं स्क्रॉल में क्या लिखा हुआ था बताओ, तो आप ध्यान से पढ़ लो और आप बता देना। द फायर 7 times ट्राइड दिस। बेटा इसका मतलब, ट्राइड का मतलब प्यूरिफाइड, दिस का मतलब सिल्वर। 7 times आग में से निकल के ये प्योर सिल्वर बनता है। 7 times ट्राइड दैट जजमेंट इज, और जजमेंट को भी 7 टाइम ट्राई करके तब लेना चाहिए। दैट डिड नेवर चूज एमएस। तो बेटा वन हु जजेस 7 times ही विल नेवर जज रॉन्गली। एमएस का मतलब रॉन्गली। सम देयर बी दैट शैडोज किस। बेटा सम पीपल, शैडो किस का मतलब लिखो, दे बिलीव द अनरियल थिंग्स। शैडो का मतलब अनरियल, बेटा किस का मतलब दे बिलीव। सच हैव बट अ शैडोज ब्लिस। बेटा सच पीपल गेट ओनली अनरियल हैप्पीनेस। ब्लिस मतलब हैप्पीनेस। देयर बी फूल्स अलाइव आई विश। बेटा आई नो दैट देयर आर सो मेनी फुलिश पीपल जो अनरियल चीजों को चूज करते हैं और अनरियल हैप्पीनेस उन्हें मिलती है। सिल्वर ओवर, बेटा सिल्वर ओवर का मतलब वाइट हेयर, एज के साथ उनके हेयर वाइट हो जाते हैं। एंड सो वॉज दिस। बेटा सो वॉज दिस का मतलब दिस कास्केट वॉज ऑल्सो लाइक सिल्वर, आई मीन वाइट। जैसे कई लोग होते हैं जिनके हेयर तो वाइट हो जाते हैं बट इनवर्ड दे डू नॉट हैव विजडम, जिनके अंदर नॉलेज नहीं होती, विजडम नहीं होती, वैसे ही ये कास्केट थी, ऊपर से वाइट पर अंदर से इसमें वो वाली बात नहीं थी जो तुम्हें चाहिए थी। आई विल एवर बी योर हेड। बेटा द क्लाउन द फूल्स हेड विल बी विद यू। ये बेवकूफी वाला सिर तुम्हारा है, तुम्हारे साथ ही रहेगा। सो बी गॉन यू आर स्पेड। बेटा यू आर स्पेड का मतलब योर चांसेस ओवर, तुम तो हार गए, जाओ यहां से। लास्ट की लाइंस पढ़ लेते हैं बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। स्टिल मोर फूल आई शेल अपीयर बाय द टाइम आई लिंगर हियर। लिंगर हियर मतलब वेट हियर, जितनी देर मैं यहाँ रुकूंगा और ही ज्यादा फुलिश लगूंगा। विद वन फूल्स हेड आई केम टू वू, आई वॉज अ फुलिश मैन टू कम टू प्रपोज यू, बट आई गो अवे विद टू। अब मैं 2 फुलिश हेड के साथ वापस जा रहा हूँ। बट आई गो अवे विथ टू स्वीट एड्यू। बेटा गुड पोर्शिया बाय, एड्यू मतलब बाय। आई विल कीप माई ओथ पेशेंटली टू बियर माई रॉथ। रॉथ का मतलब लिखो बैड लक, आई विल बैरी, आई विल बियर, आई विल कैरी, और मैं अपने इस हार्ड लक को अपने साथ पेशेंटली बेटा सहन करूंगा। और इतना कह के वो चला जाता। सीन 8 की समरी पढ़ेंगे विच आई विल सेंड यू। और बेटा Act 9 तो हम सीन 9 तो कंप्लीट करेंगे ये आंसर करके। ठीक है, ट्यूसडे को मिलते हैं, अब तो हमारा सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म हो ही जाएगा, ज्यादा बचाएंगे। ठीक। Bye. मैम।